हाय प्यारे स्टूडेंट्स, कक्षा 11 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर हम हल करने वाले हैं। यूपी बोर्ड है, हिंदी मीडियम, OMR पेपर में आपको इसको भरना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा 1.12 लीटर नाइट्रोजन का STP पर लगभग द्रव्यमान क्या होगा। तो कितना होगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आपको सॉल्व करके भी दे देंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1.14 ग्राम आ जाएगा। तो सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केमिस्ट्री देख लीजिए। पारमाणविक द्रव्यमान इकाई AMU का मान होता है तो कितना होता है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9310 MeV। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अशुद्ध जल की मौलरता क्या होती है, सबको पता होगा। अशुद्ध जल की मौलरता कितना होती है, 55.56 और 18.00, 49.87, 81.00। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 55.56 होता है, 5.56 होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला है परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो जो परमाणु क्रमांक देखिए, इलेक्ट्रॉनों का संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो आपका Z बराबर परमाणु क्रमांक, तो आपका ये होता है, तो इसमें 12 ही आपका इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। प्रतिचुंबकीय आयन है, इसमें पूछा है कि प्रतिचुंबकीय आयन है तो कौन सा ऑप्शन होगा। Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। कॉपर, फेरस, निकिल और जिंक दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पाँचवें का। तो पाँचवें का यहाँ पर द ऑप्शन सही हो जाएगा। तो द यहाँ पर सही हो जाएगा। Z पर 2+ होता है, Z पर क्या होता है, 2+ होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। Cu2+ Z = 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, कितना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बताइएगा। छठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 है, आ इलेक्ट्रॉन, आ सही हो जाएगा। ठीक है। और Cu देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये क्या है, अपवाद भी है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, मुख्य क्वांटम संख्या को, द्विगंशी क्वांटम संख्या को। तो किसको दिखाता है। हमने आपको परमाणु चाहे LMS चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना बताए हैं, उसमें हम आपको बताया था कि किसको व्यक्त करता है। तो बताइएगा सतवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या को दिखाता है। मुख्य क्वांटम संख्या कमेंट करके बताइएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। निम्न में किसका बंध कोण सबसे कम है पूछा है। ठीक है। H2S, NH3, SO2, H2O किसका सबसे कमज़ोर है बताइएगा। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर H2S का ही कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से किसमें ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अबंध होते हैं। NH4Cl, HCN, H4, CH4, H2O2। तो किसका हो जाएगा। नौवें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही होगा, H2O2। ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक है मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ना होता है कि कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आपको जोड़ के बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर CH3+ है, H2O+ है, COCH3+ है। यहाँ पर देखिएगा, पहला देखिएगा C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो 6+ कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन का कितना होगा, 3 होगा, तो 3 लिखिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपना निकाल दिया है, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 होता तो 6 2 8 हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा। H2O प्लस का निकालिएगा, ऐसे आप CO का निकालिएगा, जिसका समान आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 10वें का जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। CH ये पहला और दूसरे का बराबर है। ठीक है, दूसरे का भी निकाल लीजिएगा, CH3 तो कितना होगा 3, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। ठीक, और एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर एक प्लस है तो एक 8 आता है ऑक्सीजन का, तो एक माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। जी हाँ, कितना आ जाएगा, हाँ जी हाँ, जी हाँ। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। बता दिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन का आ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है बेंजीन के पाई तथा सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात निकालना है, तो कितना होता है। बेंजीन में देखेंगे तो कितना होता है, 6 होता है, C6H6 जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम पाई बॉन्ड देखेंगे तो पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा, जी हाँ कितना आएगा, 2:1, 4:1, 8:1, 6:1। तो कितना आ जाएगा, देखिए निकाल लीजिए आप, निकाल के बताइएगा। तो 11 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, 4:1 आएगा, 4:1 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, C6H6। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे कितना आएगा, तो इसका अगर परमाणु भार देखेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए जब भी दो बॉन्ड होते हैं तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे आपका जो है पाई और पाई आ जाएगा, और बाकी जो होंगे सिग्मा होंगे। तो 3 जगह बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूना 12 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे बनेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, देखिएगा ये ऐसे होता है। अब यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड कर दें तो यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखिए ये 3 आपका जो है ये पाई बॉन्ड है, कौन है, 1 2 3, बीच में जो 3 बना नहीं जहाँ डबल पे लगा, ये पाई बॉन्ड है, तो 3 हो गया पाई बॉन्ड। और इसके बाद ये सब सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड सब में एक एक है, तो 6 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो 12/3 करेंगे तो कितना आएगा, 12/3, तो 12 3 करने में 3 और 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4:1 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है, तो कैसे होती है, इकाई होती है, शून्य होती है, 0 से बड़ा ज़्यादा होता है, सभी तत्वों के लिए भिन्न होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, ब ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, इसलिए यहाँ पर शून्य होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। N/1000 HCl विलयन का pH मान क्या होगा, तो निकाल लीजिएगा भाग देके। तो हम देखेंगे कितना होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो 13 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 होता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, AgCl की विलेयता NaCl की विलयन में जल की अपेक्षा कम होने का कारण क्या है, बताइए। लवण प्रभाव है, सम आयन प्रभाव है, विलेयता गुणनफल का होना है, जटिल यौगिक का बनना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 14 का, बताइएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होने वाला है, बा हो जाएगा, सम आयन प्रभाव के कारण जो है जल की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, चलिए अगला है, एस्टिक अम्ल 50% वियोजित होता है, तो 0.002 N एस्टिक अम्ल का pH मान क्या होगा। pH मान आपको निकालना बता दिया गया है, आप जाके आगे देख सकते हैं।
10 में भी आप पढ़े होंगे। नहीं जानने अगर निकालना तो अगले वीडियो में जाकर हमारे पीएच मान निकालना आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए 3.6 4 3.4, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है 15 का? कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी जलीय विलयन के पीएच मान शून्य हो तो वह विलयन होगा। देखिएगा, जब पीएच मान शून्य होगा तो हमने आपको बताया था कि देखिएगा शून्य जो होता है, शून्य से लेकर सीबंत के बीच में जो होता है ये अम्लीय होता है। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे अम्लीयता जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, और इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता कितना होता है? 7 से 14। और 7 क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। 7 जो न्यूट्रल होता है इसे उदासीन बोलते हैं। और इधर 0 जो होता है ये सबसे बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसलिए यहाँ पर शून्य है तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसलिए 16 का जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है पानी में H/O का भारात्मक अनुपात पूछा है, क्या होगा? तो क्या होगा? 1:1, 1:2, 1:8, 1:16। तो इसको निकाल लीजिएगा। अगर हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन 1 है ना, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक, और इसका अनुपात कितना आएगा? 16 का। 16 आ जाएगा। 6 दूना 8 दूना 16, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 1:8 होगा। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.8 होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। निम्नलिखित में नाभिक स्नेही अविकर्मक नहीं है पूछा है। NH3, AlCl3, H2O और Cl-। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18वें का बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, AlCl3। AlCl3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है तीसरी कक्षा में संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो तीसरी कक्षा में 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 9 होगा। तो तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो कितनी होगी? तो आपका यहाँ पे 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। ठीक, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर क्वेश्चन जो बताएं वही है। डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, या तो इसको कीजिएगा या तो इसको कीजिएगा। चलिए इसको भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्पोर्टेंट सब छमाही में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, त्रैमासिक में। और आपको बता दें हाफ ईयरली का पेपर जो है हम आपको अक्टूबर में ही प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छमाही का पेपर आपका कब है, ताकि आपको अब की बार जो है हम पेपर से 10-20 दिन पहले आपको पूरा पेपर, आज जितने भी पेपर हैं सब पेपर उपलब्ध करा दें। सभी क्लास का पेपर उपलब्ध कराएंगे। 9 से लेके इंटर तक का 12 तक का पेपर हम उपलब्ध कराएंगे छमाही का। और ये आपको हम 20 दिन 1 महीना पहले उपलब्ध करा देंगे। 20 दिन पहले उपलब्ध करा दें ताकि आपको कमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हम अब पहले उपलब्ध करा देंगे।